friends, welcome to one more lesson of English. In today's video, I'm going to discuss vocab related to coronavirus so that you can discuss this topic in English without any difficulty. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी vocabs हैं जो कि आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे, आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड देन हम ये देखेंगे कि कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम है वो कैसे बना. तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. COVID-19, official name for the novel coronavirus disease that emerged in China in 2019. देखिए ऑफिशियल नेम जो कोविड-19 पड़ा वो कैसे पड़ा. तो देखिए कोविड-19 बना था कोरोना के CO से एंड वायरस का हमने लिया VI एंड डिसीज का लिया D. एंड जो कि वायरस हमारे 2019 में आया था इसलिए हमने 19 लिया एंड इसको कंबाइन करके हमने इसका नाम रख दिया कोविड-19. तो अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 कैसे बना. And all countries are requested to report for any confirmed case of COVID-19 within 48 hours. और ये कहा गया है कि अगर कहीं भी कोई कंफर्म केसेस है तो प्लीज 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट कीजिए. अभी हम देखते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड वोकैब. फर्स्ट वोकैब है हमारे पास में डायग्नोस. डायग्नोस का मतलब क्या होता है? डायग्नोस का मतलब होता है आइडेंटिफाई एन इलनेस बाय एग्जामिनिंग द सिम्टम्स. देखिए डायग्नोस हुआ, सपोज कीजिए कि किसी को कोई इश्यूज होते हैं, सपोज कीजिए किसी को लिवर में कोई प्रॉब्लम है या किसी को सर में बहुत दर्द होता है, तो डॉक्टर्स उनसे पहले सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या लक्षण दिख रहे हैं आपको. जब डॉक्टर्स को आप बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बाद डॉक्टर टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद में आपकी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, उसे हम बोलते हैं डायग्नोस. फॉर एग्जाम्पल, ओनली अ मेडिकल प्रोफेशनल कैन प्रॉपरली डायग्नोस द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम. ओनली मेडिकल प्रोफेशनल ही डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी बीमारी का क्या कारण है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस करना. अगर कभी किसी को कोई लिवर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर्स उन्हें बोलेंगे कि डॉक्टर ने लिवर इन्फेक्शन डायग्नोस किया है, मतलब उन्होंने जांच की और उनको पता चला कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. तो ये था हमारा डायग्नोस. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डिसीज. डिसीज का मतलब क्या होता है? इलनेस, सिकनेस और डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी. अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई आपकी तबीयत खराब है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिसीज. तो फॉर एग्जाम्पल, पोलियो इज वन ऑफ द सेवरल सीरियस डिसीज दैट हैव बीन इरेडिकेटेड. देखिए पोलियो जो है एक बहुत ही ज्यादा सेवरल सीरियस डिसीज था जो कि अभी नियरली हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि हमें पोलियो का वैक्सीन मिल गया है. तो उसको बोलते हैं हम डिसीज. किसी को कोई बीमारी होती है हम उसको बोलते हैं डिसीज. ड्रॉपलेट्स होते हैं the spray produced when people cough or sneeze that and which can spread disease like COVID-19. जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 में कहा जाता है कि जब किसी पर्सन को कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हो तो प्लीज़ आप उस पर्सन के पास नहीं रहिए, क्योंकि अगर वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो स्प्रे प्रोड्यूस होता है उसके कारण आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं. तो जो स्प्रे प्रोड्यूस होता है, जब छींकते हैं, जो पानी की ड्रॉपलेट्स जो बूंदें निकलती हैं, हम उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स. For example, healthcare personnel wear protective clothing to guard against the disease carried in droplets when infected people sneeze or cough. देखिए जो हेल्थ केयर पर्सनल होते हैं वो क्या पहनते हैं? क्लॉथिंग पहनते हैं, कपड़े पहन लेते हैं. किससे बचने के लिए? कि जब लोग खांसे या छींके तो वो ड्रॉपलेट्स उन पे अफेक्ट ना करें, इसलिए वो उससे प्रोटेक्टेड वाला एक क्लॉथ पहन लेते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक. एपिडेमिक का होता है अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया. जब एक डिसीज जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल में, एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज लोगों के बीच में फैल रही है, बहुत सारे लोगों के बीच में फैल रही है, तो उसे बोलते हैं हम एपिडेमिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं महामारी. फॉर एग्जाम्पल, द सिटी इज अफेक्टेड बाय एन एपिडेमिक ऑफ कोरोना इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे कि अभी आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया, क्या मैं अगर बात करूं तो इस टाइम पे एक पूरे वर्ल्ड में ही, यानी कि पूरा एक पर्टिकुलर एरिया जो कि इन्फेक्टेड हो रहा है किससे? कोरोना वायरस से, तो हम उसे बोलेंगे एपिडेमिक. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड होता है जस्ट सपोज कीजिए कि कोई बीमारी है, हमें पता है कि इसके सिम्टम्स इतने टाइम में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. जब कोई पर्सन किसी बीमारी के एक्सपोजर में आता है और अपना पहला सिम्टम्स डेवलप करता है, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे नो द इंक्यूबेशन पीरियड दे विल नो हाउ लॉन्ग टू कीप पीपल इन क्वारंटीन. जब हमें मतलब अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर बीमारी का या पर्टिकुलर डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है,
देन इसलिए अब तो आपको सपोज कीजिए पता है कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का है कि 10 दिन में ये अपने लक्षण दिखाएगा, तब तक हम उस पीपल को क्वारंटीन में रख सकते हैं। कुछ बीमारियों के 3 दिन के सिम्टम्स होते हैं, मतलब 3 दिन में बीमारी का पता चलता है, कुछ बीमारियों का 10 दिन में, कुछ का 15 दिन में। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड पता है तब आप उतने टाइम में पीपल को क्वारंटीन में रख सकते हैं। क्वारंटीन का मतलब मैं आगे वाले वीडियोस में, आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल फ्रॉम हेल्दी पीपल फॉर सीरियस कॉन्टेजियस डिसीज लाइक कोविड-19। देखिए, अगर हमें पता है कि इस पर्सन को कोरोना वायरस हो गया है तो आपने देखा होगा कि उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। आइसोलेशन वार्ड में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो हेल्दी पीपल के लोगों के बीच में ना रहें, क्योंकि अगर वो हेल्दी लोगों के बीच में रहेंगे तो वो उनको भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। आपने न्यूज़ में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, आइसोलेशन। For example, travelers arriving from the infected area were immediately put in isolation. जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इन्फेक्टेड एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस फैल चुका है, तो उन लोगों को कहाँ पे रखा जा रहा था? आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा था। फाइन। नेक्स्ट है हमारा आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है अ सडन अक्रेंस ऑफ डिसीज और अदर अनप्लीजेंट थिंग्स। किसी भी ऐसी चीज का जो आप मतलब अच्छी नहीं है उसका फैलना, या किसी बीमारी का अचानक से फैल जाना, उसे बोलते हैं आउटब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज अनदर आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन 1993 बट द कॉज वॉज अनसर्टेन। एक जो डिसीज थी वो भी 1993 में फैली थी, अचानक से सब लोगों के बीच में फैल गई थी, लेकिन उसका जो कारण था वो अभी भी निश्चित नहीं है कि वो किस कारण से फैली थी। पैंडेमिक होता है अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज थ्रू आउट अ होल कंट्री और द वर्ल्ड। किसी भी बीमारी का फैलना पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डिसीज का फैलना पूरे वर्ल्ड में या पूरी कंट्री में, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक होता है जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ पैंडेमिक ऑफ फ्लू विच किल्ड अप टू 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके जस्ट बाद में एक फ्लू फैला था जिसने कि लगभग 40 मिलियन पीपल को मार दिया था। नेक्स्ट है हमारा पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट क्या है? अभी भी आप देखिए कि जो टेस्ट डिटेक्ट वायरल पार्टिकल्स इन ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स, पीसीआर पॉलीमराज चेन रिएक्शन, इसे बोलते हैं पीसीआर टेस्ट, जो कि आजकल अभी कोरोना वायरस के जो टेस्ट हो रहा है उसके लिए इस टूल का यूज किया जा रहा है। तो पीसीआर टेस्ट इज वन ऑफ द टूल दैट डॉक्टर यूज टू डायग्नोस सर्टेन कोरोना वायरस डिसीज। यानी कि पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर कोरोना वायरस को डायग्नोस करने के लिए। पर्सन टू पर्सन डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से जब बीमारी दूसरे पर्सन में फैलती है तो उसे बोलते हैं पर्सन टू पर्सन, टिपिकली थ्रू टच, इंक्लूडिंग हैंड शेकिंग एक्सेट्रा। देखिए, जब आप लोगों से हाथ मिलाते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो किसी पर्सन के बगल में बैठे हैं जिसको कोरोना वायरस है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, या आप उससे हैंडशेक कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, तो इसके लिए वो डिसीज पर्सन टू पर्सन फैल जाता है, तो इसे बोलते हैं पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ऑफ द वायरस इज द कोरोना। क्वारंटीन, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। क्वारंटीन का मतलब होता है आइसोलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पीपल हु सीम हेल्दी बट मे हैव बीन एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शियस डिसीज टू सी इफ दे डेवलप सिम्टम। देखिए, क्वारंटीन में लोगों को रखा जाता है, अलग रखा जाता है और उनको मॉनिटर किया जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उनके अंदर कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं बीमारी के या नहीं। अगर सपोज कीजिए कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि इन्फेक्टेड एरिया से आया है, तो माइट भी उसको वो डिसीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए उस पर्सन को हम रखते हैं क्वारंटीन में, सो दैट हम ये देख पाएं कि उसको वो कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो रहा है इसके अंदर या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर अराइविंग फ्रॉम इन्फेक्टेड एरियाज टू बी केप्ट इन क्वारंटीन। जो कि लोग बाहर से आ रहे हैं, उन जो भी इन्फेक्टेड एरिया से आ रहे हैं, हम उनको क्वारंटीन में रख रहे हैं। स्क्रीनिंग, testing of people for those presence of a disease for COVID-19, the first step in screening is usually take a person temperature। आपको पता होगा, जो लोग भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जिनकी भी फ्लाइट्स जब भी लैंड होती है, तो जो भी पर्सन आते हैं वो सबसे पहले उनको जो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है कि उनको मतलब कोरोना है या नहीं है, तो उसके लिए जो स्क्रीनिंग की जा रही है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है।
उनका नॉर्मल टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो सबसे पहले उनका टेम्परेचर को स्क्रीन किया जा रहा है। एग्जाम्पल, दे नाउ कंडक्ट स्क्रीनिंग फॉर ऑल इनकमिंग पैसेंजर्स। जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से उन सबको स्क्रीन किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, इट मीन्स उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो स्क्रीनिंग उन लोगों की जा रही है जो कि इन्फेक्टेड एरिया से आ रहे हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, अ फिजिकल और मेंटल फीचर दैट इंडिकेट्स इलनेस, डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, टिपिकल सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर फीवर, कॉफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखिए, जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको फीवर है, कॉफिंग है या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, यूजुअली जो कि बताया जा रहा है कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? कॉफिंग, फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ट्रांसमिट होता है कॉज अ डिसीज टू पास फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन और फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। देखिए, ट्रांसमिट का मतलब होता है कि एक ऐसी डिसीज जो कि एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से ह्यूमन में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से जो डिसीज ट्रांसमिट होती है, लाइक आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाया तो वो डिसीज आपके अंदर भी चली गई, या आप किसी ऐसे पर्सन के पास बैठे जिसने खांसा, छींका, तो आप उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो गए। नेक्स्ट है ट्रीट का मतलब होता है अटेम्प्ट टू क्योर और एलिवेट और इलनेस और इंजरी थ्रू मेडिकल केयर। देखिए, ट्रीट का मतलब होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं, आपकी जो बीमारी है, जो उसके सिम्टम्स आए तो आपको पता चला आपको बीमारी है, तो उसको कम करना या उसका उपचार करना, उसको बोला जाता है ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स कैन नॉट करेंटली ट्रीट कोविड-19 डायरेक्टली। डॉक्टर अभी कोविड-19 को डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर पा रहे एंड इंस्टेड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिलीविंग सिम्टम्स। लेकिन अभी वो किस पर काम कर रहे हैं कि उनके जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उसको रिलीव कर पाए, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, पर्सन को थोड़ा सा कम कर पाए। ट्रीटमेंट, अ मेडिकल केयर गिवन टू अ पेशेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी। जब पर्टिकुलर पर्सन को जो बीमारी है उसके लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, जो उसको मेडिकल देखभाल दी जाती है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज करेंटली नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। अभी कोविड-19 के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना एंड इन्फेक्टेड पेशेंट्स रिसीव सपोर्टिव केयर टू हेल्प रिलीव सिम्टम्स। और जो इन्फेक्टेड लोग पर्सन हैं उनको क्या दिया जा रहा है? सपोर्टिव केयर दी जा रही है, देखभाल दी जा रही है, जिससे उनके सिम्टम्स को थोड़ा सा रिलीव किया जाए। वैक्सीन, a substance used to protect humans and animals from a disease। देखिए, वैक्सीन आपने सुने होंगे, जो टीके लगते हैं वो वैक्सीन होती है जिससे उन पर्सन को दी जाती है जो कि इस बीमारी से अफेक्टेड हैं। तो शायद क्या, जब अगर किसी चीज़ का कोई टीका बन जाता है तो जब उनको वो प्रॉपर वैक्सीन दिया जाता है तब उनकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अ वैक्सीन फॉर कोलेरा वॉज इन्वेंटेड इन 1879। वायरस है अ लिविंग थिंग टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। एक ऐसी जिंदा चीज जो कि आंखों से मतलब इतनी छोटी होती है कि जिसे माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। दैट कॉज इन्फेक्शियस डिसीज इन एनिमल एंड ह्यूमंस, जो कि जानवरों के और इंसानों के बीच में क्या पैदा कर देती है? डिसीज पैदा कर देती है, इन्फेक्शियस डिसीज पैदा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ऑल डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस, सारी डिसीजेज वायरस से होती हैं। द कॉमन कोल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड विद एंटीबायोटिक। बट जो कि कोल्ड होता है, जो कॉमन कोल्ड होता है, जो नॉर्मल पर्सन को हो जाता है, उसको कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक के थ्रू। Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and don't forget to subscribe. Thank you so much.